बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी 24 मई को पाकिस्तान समेत इन तमाम 20 ममालिक के तारकीन के इकामों और खरूज ओहदा की मुद्दत में जो मुफ्त तोसीक़ की गई है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जून है। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? ये सिर्फ़ 8-9 दिन की डेट है, यानी 8-9 दिन का टाइम दिया गया है और इसमें मुफ्त तोसीक़ की गई है। तो क्या इस टाइम में सारे गैर मुल्की अपने अपने मुल्क से वापस सऊदी अरब पहुंच सकेंगे या नहीं? तो दोस्तों, इधर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये सऊदी कबीना की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि जो लोग भी अपने अपने मुल्क फंसे हुए हैं उनके कामों और खरूज ओहदा में 2 जून तक तोसीक़ की जाए। लेकिन इधर फ़िलहाल यही तो ज़ाहिर की जा रही है कि अगर सऊदी हुकूमत ने इसी तरह फ़्लाइट्स पर पाबंदी बरकरार रही और जो महंगे महंगे उन्होंने डिसीजन लिए हुए हैं करंटीना के हवाले से या मेडिसन के हवाले से, तो इसमें मज़ीद तोसीक़ हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो उन लोगों को हुआ है जो अपने अपने मुल्क फंसे हुए थे, जिनका पीछे जानने वाला कोई नहीं, कफ़ील भी फ़ोन नहीं उठा रहे। आपको पता है कि 1-2 दफ़ा कफ़ील को फ़ोन करते हैं तो वो तंग आ जाता है, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाता। उनके पास कई नंबर होते हैं, वो उस नंबर को ही बंद कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनको 8-9 दिन का टाइम मिल गया है। और आपको पता है कि एक आम मज़दूर की हालत तो और है सऊदी अरेबिया में, लेकिन जो दुकानदार है उसकी हालत काफ़ी बेहतर है। तो वो जो है वो महंगे से महंगा पैकेज भी लेके सऊदी अरब में दाल होना चाह रहा था। तो अब उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वो करंटीना का पैकेज कोई भी सस्ता सा लेके सऊदी अरब वापस जा सकते हैं। तो इसमें जो है इजाफे की तवक्को की जा रही है कि हो सकता है हुकूमत अगर पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में कोरोना की सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही या मेडिसन इसी तरह नहीं मिली, तो हो सकता है इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। लेकिन अगर इसमें इजाफ़ा नहीं भी किया जाता तो जो भी लोगों के कामे और खरूज ओहदा जो एक्सपायर हुआ है, अब उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो 2 जून हो जाएगी। यानी इसके बाद अगर आपको 1-2 महीना और छुट्टी बढ़ानी पड़ेगी तो उसके 1-2 महीने के पैसे लगेंगे। जो पीछे टाइम गुजर गया है उसका आपको फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। तो जो लोग भी सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं उनको इस ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम गुजर गया तो हो सकता है सऊदी हुकूमत इसमें इजाफ़ा ना करे। अगर आप करंटीना का कोई पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको सऊदी अरब चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।